मेहनत की कमाई से अपना घर या फिर प्लॉट खरीदना जिंदगी के सबसे बड़े और खूबसूरत फैसलों में से एक होता है। इसके लिए हम सालों साल पैसे बचाते हैं, अपनी खुशियों का त्याग करते हैं और तब जाकर एक डाउन पेमेंट जुटा पाते हैं। लेकिन सोचिए, आपने अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लगाकर एक शानदार फ्लैट या फिर प्लॉट खरीदा, उसकी रजिस्ट्री कराई और कुछ महीनों बाद अचानक आपके दरवाजे पर बैंक के अधिकारी आ धमकते हैं और कहते हैं, सर ये घर खाली कर दीजिए। इस प्रॉपर्टी पर पुराने मालिक ने 50 लाख का लोन ले रखा था जो उसने चुकाया नहीं, इसलिए बैंक अब इसे नीलाम करने जा रहा है। यह सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाना स्वाभाविक है। आपके होश उड़ जाएंगे कि अरे मैंने तो रजिस्ट्री कराई है, मेरे पास तो सारे पेपर्स हैं। लेकिन कानूनन अगर किसी प्रॉपर्टी पर पहले से बैंक का लोन या फिर कोर्ट का स्टे है तो रजिस्ट्री होने के बावजूद आपका पैसा डूब सकता है। यानी आपकी एक गलत डील आपके जीवन भर की पूंजी को कानूनी मुकदमों और धोखाधड़ी के दलदल में फंसा सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आप डिजिटल इंडिया के इस दौर में किसी भी बिल्डर या सेलर की मीठी बातों में आने की बजाय खुद अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से मात्र 5 मिनट में चेक कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी पर कोई पुराना लोन या फिर सरकारी बकाया या फिर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसका ऑनलाइन लीगल स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस तरह के मामलों का पता लगाने के लिए आपके पास सबसे बड़ा हथियार है CERSAI पोर्टल। प्रॉपर्टी फ्रॉड को रोकने के लिए भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने मिलकर एक केंद्रीय एजेंसी बनाई है जिसे कहते हैं CERSAI, यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जब भी देश का कोई भी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक या NBFC किसी भी मकान, दुकान या जमीन पर लोन देता है तो नियम के अनुसार उसे 30 दिनों के अंदर उस लोन की पूरी डिटेल इस केंद्रीय डेटाबेस में दर्ज करानी होती है। अब इसे ऑनलाइन कैसे चेक करें? सबसे पहले CERSAI की ऑफिशियल वेबसाइट cersai.org.in पर लॉगिन करें। अब होम पेज पर आपको सर्च पब्लिक नोटिस या फिर एसेट सर्च का विकल्प दिखेगा। वहां आप 2 तरीकों से सर्च कर सकते हैं, या तो उस प्रॉपर्टी का पूरा सटीक एड्रेस, खसरा, प्लॉट नंबर डालकर या फिर बेचने वाले व्यक्ति का नाम और उसका पैन नंबर डालकर आप ये चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 10 रुपए की एक मामूली सी सरकारी फीस देनी होती है, जिसे ऑनलाइन चुकाकर आपके सामने एक पूरी रिपोर्ट आ जाती है। अगर उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर देश के किसी भी कोने में लोन लिया गया होगा तो उस बैंक का नाम, लोन की राशि और तारीख आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। अगर रिपोर्ट में नो रिकॉर्ड्स फाउंड आता है तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी लोन के मामले में बिल्कुल क्लीन है, आप उसे खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी पर किसी तरह के कानूनी विवाद या कोर्ट केस की। लोन का तो पता चल गया, लेकिन क्या हो अगर उस जमीन पर 2 भाइयों का या फिर बेचने वाले का किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कोर्ट में केस चल रहा हो? इसे चेक करने के लिए भी 2 बेहद आसान तरीके ऑनलाइन मौजूद हैं। पहला है राज्य का राजस्व न्यायालय पोर्टल, जिसे RCMS कहते हैं। हर राज्य का अपने एक रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल होता है, जैसे यूपी में है UP RCMS। यदि जमीन ग्रामीण है या कृषि भूमि है तो आप इस पोर्टल पर जाकर जिले, तहसील और गांव का नाम चुनकर सीधे उस जमीन से जुड़ा पूरा विवरण देख सकते हैं। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि तहसीलदार या कमिश्नर कोर्ट में इस जमीन को लेकर कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। दूसरा है E-कोर्ट सर्विसेज ऐप। यदि विवाद सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में है तो आप भारत सरकार के E-कोर्ट्स पोर्टल या उनके आधिकारिक मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं। वहां बेचने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज करके आप चेक कर सकते हैं कि उसके नाम पर उस जिले की अदालत में कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा मुकदमा तो नहीं चल रहा है। अब जानते हैं कि प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है ये जानना कि जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, क्या सरकारी रिकॉर्ड में वो असली मालिकाना हक उसी का है या नहीं। इसके लिए 2 चीजें देखना अनिवार्य है। पहला है भूलेख और दूसरा है खतौनी। हर राज्य का अपना भूलेख पोर्टल होता है, जैसे यूपी का भूलेख, MP भूलेख, बिहार भूलेख। यहाँ जाकर आप अधिकार अभिलेख या खतौनी देखें,
पर क्लिक करके प्लॉट का या खसरा नंबर डालें। आपके सामने जो डिजिटल दस्तावेज आएगा उसमें मालिक का नाम साफ लिखा होगा। साथ ही उसके कमेंट वाले कॉलम को भी आप ध्यान से पढ़ें। अगर उस जमीन को सरकार ने सीज किया है या वह जमीन किसी की बंधक है तो भी उसका पूरा विवरण वहां पर लिखा होगा और आपको पता चल जाएगा। दूसरा है एनक्रम्बरेंस सर्टिफिकेट या भार मुक्ति प्रमाण पत्र। एनक्रम्बरेंस सर्टिफिकेट राज्य के स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग जैसे यूपी में IGRS यूपी और कर्नाटक में कावेरी या तमिलनाडु में TNREGINET के पोर्टल पर जाकर आप पिछले 15 से 30 सालों का एनक्रम्बरेंस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपको बताता है कि पिछले 30 सालों में इस प्रॉपर्टी को कितनी बार, किसको और किस कीमत पर बेचा या फिर ट्रांसफर किया गया है, यानी ये प्रॉपर्टी की पूरी कुंडली होती है। क्योंकि आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन चेक करने के साथ साथ इन 3 बातों का ध्यान हमेशा रखें। पहला है, प्रॉपर्टी बेचने वाले से हमेशा प्रॉपर्टी की ओरिजिनल रजिस्ट्री कॉपी और मदर डीड मांगे। अगर वह कहे कि पेपर्स बैंक में जमा है तो समझ जाएं कि लोन चल रहा है, और यदि वह कहे कि पेपर्स खो गए हैं और फोटो कॉपी दिखाए तो तुरंत डील से पीछे हट जाएं। दूसरा है, पब्लिक नोटिस। सौदा पक्का करने से पहले किसी भी स्थानीय अखबार में अपने वकील के जरिए एक आप पब्लिक नोटिस जारी करवाएं कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं। अगर किसी को आपत्ति या दावा है तो 14 दिन में बताएं। ये आपको भविष्य के कानूनी विवादों में पूरी तरह सुरक्षित कर देता है। और तीसरा है, सरकारी नक्शा। राज्य के भू नक्शा पोर्टल पर जाकर ये जरूर देखें कि जो प्लॉट आपको जमीन पर दिखाया जा रहा है वह सरकारी नक्शे में उसी साइज और जगह पर दर्ज है या भी नहीं। कहीं वह किसी सरकारी नाले या पार्क की जमीन तो नहीं है। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि रियल एस्टेट में जल्दबाजी और अंधे विश्वास की कोई जगह नहीं है। बिल्डर या ब्रोकर चाहे आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, CER, SAI और भूलेख और E-कोर्ट्स के जरिए खुद ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपके लाखों रुपए और मानसिक शांति दोनों को सुरक्षित रख सकती है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।